हेलो एवरीवन, दिस इज राम। वेलकम टू श्री टेक अकेडमी। आज हम आपको क्यू बेसिक, जिसका फुल फॉर्म है क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आज आपको इस लैंग्वेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। आज पार्ट नंबर 1 है। आज अगर आप क्यू बेसिक करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, कमेंट भी कीजिए और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, दैट मीन्स क्यू बेसिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्यू बेसिक लैंग्वेज कैन बी यूज टू। क्यू बेसिक लैंग्वेज जो है उसका हम किस लिए यूज करते हैं? कैलकुलेशंस के लिए करते हैं, ड्राइंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स बनाने के लिए करते हैं, क्रिएट कंप्यूटर गेम्स या एनिमेशंस के लिए भी करते हैं, कंप्यूटर गेम्स के लिए भी करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव, यानी इन तीनों के लिए करते हैं कि कैलकुलेशन, ड्राइंग, सिंपल कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स और कंप्यूटर गेम्स और एनिमेशंस। तो स्ट्रेट कंप्यूटर गेम्स आप बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना सकते हैं ग्राफिक्स के, और कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन 1 2 3। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। और अगर पूछा जाए कि क्यू बेसिक लैंग्वेज कैन बी यूज टू, अगर थ्योरी में आ जाए, मतलब एमसीक्यू में ना आए, वैसे लिखने में आ जाए 2 मार्क्स में, तो आप इसका यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं, तो इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्यू बेसिक लैंग्वेज कैन बी यूज टू वेरियस पर्पस, लाइक वी कैन do calculation, we can develop a drawing, simple and complex graphics, and also we can create a computer games and animations etc. तो ये आप लिखकर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है द स्क्रीन ऑफ क्यू बेसिक इज कॉल्ड। जब आप क्यू बेसिक को ओपन कर लेते हैं तो जो स्क्रीन आती है उस स्क्रीन को आपको क्या बोलना होता है, उसका क्या उसे आप बोलते हैं आईडीई। इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपिंग इन्वायरमेंट, या इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, या इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल लर्निंग इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट क्यू बेसिक की जो स्क्रीन आती है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको एक ही स्क्रीन पर दो चीज़ें काम करने को मिलती हैं। आप अपना प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और उस प्रोग्राम को आप एडिट भी कर सकते हैं। तो वो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और अगर आईडीई का फुल फॉर्म पूछेंगे तो आप ये लिख देना, फुल फॉर्म में यही है, और फुल मार्क्स मिलेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट डिस्प्ले द नेम ऑफ एप्लीकेशन विच इज क्यू बेसिक। ऑन द राइट हैंड साइड वी सी द मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। तो उसे क्या बोलते हैं? टाइटल बार, मेन्यू बार, डायलॉग बॉक्स, या फिर विंडो बॉक्स। तो जहाँ पर आता है, डिस्प्ले होता है क्यू बेसिक, और उसके राइट साइड पर होते हैं 3 बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है टाइटल बार। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपको ये तीनों चीजें क्यू बेसिक पे मिलेगा, और वहां पर ये बटन्स भी मिलेंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमम, क्लोज, तो वो टाइटल बार पर होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द वेरियस ऑप्शन सच एज। आपको देखो अलग अलग टैब्स जैसे मिलते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन, डिबग, ऑप्शन, हेल्प। तो इसे क्या बोलोगे आप? ये तो हमारा वो है क्या, टाइटल बार है? नहीं। डायलॉग बॉक्स है? नहीं। स्टेटस बार है? वो तो बॉटम पे होता है, वो भी नहीं है। तो ये इसे हम बोलते हैं मेन्यू बार। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा है मेन्यू बार, क्योंकि ये मेन्यू है, इसके अंदर सब मेन्यूज खुलते हैं, फिर उनके अंदर ऑप्शंस होते हैं, जैसे फाइल के अंदर न्यू है, सेव है, सेव एज है, एडिट में, कट, कॉपी, पेस्ट, रन में रन करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द डैश एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। देखो जहां पर बॉटम की बात हो रही है स्क्रीन के, तो ऑब्वियसली वो स्टेटस बार हो सकता है, और उसके ऊपर आपको लिस्ट होती है शॉर्टकट कीज की। तो बिल्कुल सही है। तो टाइटल, मेन्यू बार तो हमने देख लिया, टाइटल बार भी देख लिया, डायलॉग बॉक्स नहीं है, तो ऑप्शन सी स्टेटस बार। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि स्टेटस बार है एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, इट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ शॉर्टकट कीज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम। देखो जब आपको एक नया प्रोग्राम बनाना है तो फाइल में जाके न्यू में क्लिक करते हो तो नया आता है पेज, तो उसके ऊपर आप अपना कोड लिखते हो, IDE आते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसे जो। तो पर शॉर्टकट की क्या है, Alt+F+N, Alt+F+C या Control+F+N या Alt+F+P। तो शॉर्टकट की होती है ऑल्ट होता है, ऑल्ट से आपका मेन्यू खुलेगा, मतलब मेन्यू पे आप आ जाओगे, उसके बाद F दबाओगे तो फाइल मेन्यू खुलेगा और फिर N दबा दोगे तो आपकी नई फाइल खुल जाएगी। F मतलब न्यू, ये फाइल, फिर फाइल में न्यू और उसके अंदर आप अपना कोड लिखते हो, तो ऑल्ट के साथ यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू प्रिंट अ मैसेज। देखो अगर आपको एक मैसेज प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल लर्निंग क्यू बेसिक इज फन, तो कौन सी कमांड है, शो, तो ये तो गलत है, शो नहीं होता है। इसके लिए आउटपुट के लिए हमें प्रिंट फंक्शन का यूज करना होता है, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना होता है। तो प्रिंट है और डबल कोट्स के अंदर हम अपना जो मैसेज है वो डालते हैं, डबल कोट से स्टार्ट करते हैं और डबल पे ही बंद करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। ऑप्शन सी भी सही है क्योंकि इसमें भी प्रिंट है, पर ये स्मॉल लेटर्स में है, ये कैपिटल में ऐसा कुछ नहीं है, आप स्मॉल कैपिटल दोनों दे सकते हैं, तो ये भी सही है। तो बी और सी जो हैं वो करेक्ट हैं एक मैसेज को प्रिंट करने के लिए, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन डी में बोला है बी एंड सी, तो ऑप्शन डी पे ही जाएंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश कैन नॉट बी चेंज्ड एंड रिमेन द सेम ड्यूरिंग द इंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देखो ऐसा जो कि चेंज नहीं हो सकता, कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज, उसके आप चेंज नहीं कर सकते, दैट मीन्स वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब भी यही होता है, कैन नॉट बी चेंज, उसे हम कुछ और भी बोलते हैं। ऑप्शन में अगर देखें क्या वेरिएबल बोलते हैं, नहीं, वेरिएबल तो चेंज हो सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। और कॉन्स्टेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। जैसे इसके एग्जांपल है, ये पॉजिटिव हो गया और ये -9 हो गया तो नेगेटिव हो गया। डेसिमल में भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी चेंज एंड रिमेन द सेम ड्यूरिंग द एंटायर प्रोग्राम, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्लोट। हाँ, ये भी जैसे हमने किया ना कि ये जैसे 9 है तो 9 को माइनस हटा दे तो पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया और फ्लोट भी हो गया, यानी डेसिमल, फ्लोट का मतलब डेसिमल और स्ट्रिंग भी। तो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो अभी मैंने आपको समझाया भी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये ट्रू है। कांस्टेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्लोट, इट्स ट्रू। नेक्स्ट है सिंगल नहीं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कांस्टेंट और अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर इनक्लोज्ड विद इन। देखो जो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं और अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट भी हैं अगर, जैसे तो अब ये किसके अंदर डाले गए, डबल कोट्स के अंदर। तो ऑप्शन देखते हैं, सिंगल कोट्स तो नहीं है, तो ऑप्शन बी में है डबल कोट्स, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्रिपल कोट्स और विदाउट कोट्स भी गलत है, तो ऑप्शन बी ही सही है, क्योंकि स्ट्रिंग्स जो हैं या अल्फान्यूमेरिक कांस्टेंट जो होते हैं वो हमें इनक्लोज करने होते हैं डबल कोट्स के अंदर ही, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी हमने एग्जाम्पल भी देख लिया ऊपर। इट इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन अ वैल्यू, और इट इज मुटेबल। मुटेबल का मतलब होता है कि उसे आप चेंज कर सकते हैं, कैन बी एडेड, और एक मेमोरी लोकेशन उसका होता है, मेमोरी लोकेशन भी हो सकता है, मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है, तो और उस लोकेशन का एक नाम होता है। जैसे आपका एक घर है, घर हो गया और उसका एक एड्रेस हो गया, तो उसके अंदर आप रहते हैं तो उसके अंदर डेटा हो गया, तो आप डेटा हो गए ऐसे, तो उसका एक नाम होता है, तो उस नाम को क्या बोलते हैं, कंटेनर वैल्यू, मतलब वो घर के अंदर हम रहते हैं तो हम वैल्यू हो गए, मेमोरी लोकेशन वो एक लोकेशन उसका एड्रेस हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, और मुटेबल हो तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, वेरिएबल्स को कहते हैं, कांस्टेंट तो चेंज नहीं हो सकते हैं, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरिएबल्स जो हैं एक नाम होता है, वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, और उसके अंदर एक हम वैल्यू स्टोर करते हैं और वो मुटेबल होती है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ न्यूमेरिक वेरिएबल। देखो जब भी आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसके कुछ रूल्स होते हैं,
तो यहाँ पे न्यूमेरिक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, पहले वेरिएबल का नाम आता है, पर यहाँ तो न्यूमेरिक वैल्यू पहले आ गई, तो ये गलत है। ये डेसिमल है 73.6, पर यहाँ बोला है न्यूमेरिक, तो ये डेसिमल भी नहीं है। और ये हो गया एज इक्वल टू 30, पर यहाँ पे तो डबल कोट्स है, यहाँ पे डबल कोट्स होने की वजह से ये तो हो गया स्ट्रिंग। अब प्रिंट तो कीवर्ड हो गया कि इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई न्यूमेरिक वेरिएबल लेना है तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। देखो डेसिमल, न्यूमेरिक मतलब ओनली इंटीजर, डेसिमल नहीं, तो यहाँ से हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी, सी और ये डी है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और परसेंटेज की जगह आप ऐसे रख सकते हो कि जैसे एम नाम का रख लिया, तो वो ज़्यादा लॉजिकल होगा, क्योंकि परसेंटेज डेसिमल में भी हो सकती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश आर यूज टू स्टोर अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर। और देखो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जो स्टोर करता है वो होता है हमारा स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग की डेफिनेशन आए तो आर यूज टू स्टोर अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये लिख देना। और कैसे स्टोर करते हैं, तो वो डबल कोट्स के अंदर आपको मैंने अभी ऊपर बताया, तो इसके अंदर लिखना है आपको जो आप देना चाहते हो। जैसे हम अपने चैनल का नाम डाल देते हैं, भाई आप हमारे चैनल को सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्ट्रिंग वेरिएबल नेम्स शुड ऑलवेज एंड विद द डैश साइन। देखो जब आप कोई स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हो, जैसे कि अब अगर हमने लिया नेम इक्वल टू, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ता है, डॉलर साइन, तो तभी यहाँ पर आपको ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले पाते हो। तो कौन सा साइन है, कौन सा साइन डाला हमने, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये, तो स्टार एंड या डॉलर, तो हमने डाला ना डॉलर, तो ऑप्शन सी, देखो यहाँ पे ये रहा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या करेक्ट। देखो अभी हम ये चारों एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं बोथ न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स मस्ट बिगिन विद अल्फाबेट्स। ये बिल्कुल सही है, तो इसको यहाँ पर अभी इसको डाल देते हैं कि ये ट्रू है, क्योंकि जब आप कोई न्यूमेरिक वेरिएबल या स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हो तो उसे आपको अल्फाबेट से ही स्टार्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में न्यूमेरिक से स्टार्ट हुआ, नंबर से स्टार्ट हुआ ना, तो ये गलत था। तो हमें अल्फाबेट से ही स्टार्ट करना है, जैसे एम से हमने स्टार्ट किया, तो ऐसे ज़रूर करना है, नहीं तो वो वेरिएबल नहीं चलता। तो वेरिएबल नेम कैन कंटेन नंबर्स बट बट नॉट एट द स्टार्टिंग पोजीशन। तो यही बात होगी कि आप स्टार्टिंग में नहीं दे सकते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। ये तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब ये बात सही है, तो इसलिए ये भी ट्रू। नेक्स्ट है द वेरिएबल नेम मस्ट नॉट हैव एनी स्पेस बिटवीन एंड मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। देखो अगर हमें कोई वेरिएबल लेना है, जैसे एज है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और कोई जैसे यहाँ पर हम यहाँ से ये डाल दें ऐसे डॉलर साइन या परसेंटेज साइन, तो ऐसे भी नहीं दे सकते। स्टार्ट हम ऐसे करें तो कोई भी एक्स्ट्रा सिंबल और कोई भी स्पेस जो है बीच में नहीं दिया जाता है वेरिएबल लेते समय, तो ये भी हो गया ट्रू। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और अगर आपसे रूल्स पूछें कि भाई बताओ कि वेरिएबल्स के जो नेमिंग रूल्स हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ये 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है डैश आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स। तो डैश आर परफॉर्म टू वेरियस ऑपरेशंस ऑन कांस्टेंट और वेरिएबल्स, तो वो क्या है, तो कॉन्सोनेंट्स तो नहीं होता, वो तो इंग्लिश में होते हैं ना कॉन्सोनेंट। कांस्टेंट्स, वेरिएबल या लिटरल्स यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन कांस्टेंट एंड, और मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ होना चाहिए ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी पे ही जाएंगे। ऑप्शन डी है कि ऑपरेटर्स जो होते हैं वही तो परफॉर्म करते हैं ऑपरेंट्स पर, और वो ऑपरेंट्स जैसे अभी हमने करा, इसका एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे a प्लस बी,
तो ये हमारे हो गए वेरिएबल्स। ये हो गया हमारा यहाँ पर ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है ना ऑपरेटर परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन कांस्टेंट, तो ये हमारे ऑपरेंड्स या वेरिएबल या कांस्टेंट भी हो सकते हैं, पर कांस्टेंट तो चेंज नहीं हो सकते, तो इसलिए ये हमारे वेरिएबल होंगे, तो ऑपरेटर्स ही काम करते, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, और ऐसे भी हो सकता था, इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि 2 + 2 = 4, तो ये क्या है, प्लस इक्वल टू ये क्या है, हमारे ऑपरेटर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो ये जो साइन आप देख रहे हो ऐसे, ये वाला ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल्स, तो ये आता है आर एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑपरेटर, किस ऑपरेटर के अंदर आता है, अर्थमेटिक में आता है, लॉजिकल, रिलेशनल या बिट वाइज, और ये आता है स्टूडेंट्स, ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये आएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब ये देखो ये साइन है लेस देन का और ये साइन है ग्रेटर देन का, और दोनों एक साथ यूज किए हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है किसका, अर्थमेटिक में तो नहीं आएगा, लॉजिक में भी नहीं आएगा, तो ये आएगा रिलेशनल ऑपरेटर्स में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखना है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉट का साइन है ये रिलेशन ऑपरेटर, और नॉट इक्वल टू, नॉट ऐसे, दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड नॉट, तो ये नॉट का साइन है, तो ऑप्शन नॉट है इसके अंदर, तो ऑप्शन बी इज द, इक्वल टू तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है ना, ये इक्वल टू है, और लेस देन और ग्रेटर देन, तो ऐसा कोई, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ऐसा कोई नाम का ऑपरेटर ही नहीं है, या फिर ये ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है, ऐसा भी नहीं है, तो ये नॉट आता है, इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर, तो दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड अ नॉट, तो यहाँ से भी उठा देता हूँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आर एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये हैं अर्थमेटिक के नहीं है, लॉजिकल के भी नहीं, ये आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अब आते हैं नेक्स्ट पे, दीज आर यूज टू न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, अब ये बताना है कि इनमें से कौन से हैं जो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स हैं, अर्थमेटिक है, लॉजिकल है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं या बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, तो ये स्टूडेंट्स कौन से बिटवाइज तो नहीं होते हैं, तो ये गलत है, तो यूज टू कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, तो ये हमारे होंगे, दीज आर यूज टू न्यूमेरिक कांस्टेंट, कि न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं और वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारे कौन से वेरिएबल्स होंगे, ये हमारे हो जाएंगे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में चले आते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दीज आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, तो टू वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए देखो यहाँ पर था न्यूमेरिक कांस्टेंट और वेरिएबल्स के लिए अर्थमेटिक, और यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन के लिए ये ऑपरेटर्स थे, ग्रेटर देन कि भाई ऐसे, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी बता देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ये तो समझ आ गया था, ये कंपैरिजन वाला भी बता देता हूँ, कि जैसे हमें चेक करना है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, कि अगर a जो है वो b से बड़ा है या नहीं, तो ये क्या हो रहा है, कंपेयर टू वैल्यूज, और a की जो वैल्यू है, मान लेते हैं हमने a की वैल्यू रख दी 10 ऐसे, और b की वैल्यू रख दी इक्वल टू 20, तो ये कंडीशन हो गई कि 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो कंपैरिजन हो रहा है ना टू वेरिएबल्स का, a और b का, तो ये कंपैरिजन के लिए ये वाले ऑपरेटर किस में गए थे, ये किससे किया हमने, इससे किया ग्रेटर देन इक्वल से, या लेस देन भी कर सकते थे, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल, लेस देन इक्वल भी, ऐसे नॉट भी यूज कर सकते थे, तो ये सब, तो ये किसके हैं, ये हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। और अगर ये डेफिनेशन पूछी जाए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की डेफिनेशन बताओ, तो दीज आर यूज टू न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और दीज आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो ऐसे आप बता भी सकते हो। नेक्स्ट है एंड और नॉट, ए एंड डी एंड और एन ओ टी नॉट आर एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो ये तीनों जो हैं एंड और नॉट हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश आर यूज टू डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू विच विल बी इधर ट्रू और फॉल्स, भाई इनमें से बताना है कि
ऐसा कौन से ऑपरेटर हैं जो कि उनको बोला जाता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के लिए यूज होते हैं। जैसे ये डिसीजन मेकिंग हमने किया कि यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज किया, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू यूज किया, अभी या तो ये कंडीशन क्या होगी, या तो ये ट्रू होगी और या तो फिर ये फॉल्स ही होगी, है ना। एक ही तो हो सकती है। अगर यहाँ पर ये देखो ये ट्रू होगी, अब 100 कर दिया तो 100 इज ग्रेटर देन बी, तो ये ट्रू हो गया। और अगर यहाँ पे 10 कर दिया तो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फॉल्स हो गया। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 10 20 से बड़ा थोड़ी है, पर 100 जो है वो 20 से बड़ा है, तो इसलिए ये ट्रू हो गई। तो ये कौन से ऑपरेटर क्या पूछा था इसके अंदर कि वो कौन से हैं। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट रिटर्न अ सिंगल वैल्यू विच विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स, तो वो होते हैं हमारे कौन से, यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, ये वो उसको हम बोलते हैं, चलो ये ऐसे है इसके अंदर ऑप्शन में, तो वो हमारे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो जैसे अभी हमने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए थे एंड और नॉट का, तो वो रिटर्न करते हैं सिर्फ ट्रू या फॉल्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को अगर आप ऐसे यूज करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर एंड लगाएंगे, जैसे ए एंड डी एंड। अगर मान लो कि अगर यहाँ पर एक और ले लेते सी की वैल्यू कर देते 30, तो यहाँ पर हमने चेक करा कि अगर ए बी से बड़ा है, और फिर चेक करो कि अगर ए किससे बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि ए इज द बिगेस्ट नंबर। पर ये जो कंडीशन है ये क्या रिटर्न करेगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अभी तो ये ट्रू रिटर्न कर रही है क्योंकि इसमें लगा है एंड, और एंड में क्या होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन 1 ट्रू, कंडीशन 2 ट्रू, दोनों ट्रू ही होनी चाहिए तभी ये एग्जीक्यूट होगा। तो एंड का ये काम होता है। चलो वो आगे और मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आने वाली क्लासेस में। तो अभी आप ध्यान रखो कि जो भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं और जो रिटर्न करती हैं ट्रू और फॉल्स, वहां पर आपको लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द डैश स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। देखो भाई ये हमने यहाँ पे किया था अभी एक क्वेश्चन जिससे प्रिंट करना था एक मैसेज, ये रहा। तो प्रिंट लर्निंग क्यों बेसिक इज फन, तो कौन सी स्टेटमेंट से किया, प्रिंट स्टेटमेंट से, चाहे वो कैपिटल में हो या स्मॉल में हो। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, प्रिंट है, शो नहीं है, डिस्प्ले नहीं है, प्रिंट एफ, तो ये प्रिंट एफ है, तो ये सी लैंग्वेज में होता है, तो ये भी गलत है। तो बी सी डी रॉन्ग, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, जैसे कि हमने ऊपर किया था। और यहाँ से कैसे यूज करना है, यहाँ पर इसको लगाओ और उसके अंदर अपना मैसेज डाल दो, हेलो स्टूडेंट्स, जिससे आपका ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो आज हमने 25 क्वेश्चंस किए, आगे और करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लर्न मोर, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय एंड हैव अ नाइस डे।